वंदे मातरम साथियों, जय हिंद। आज मेरे साथ है अपने भावी सरपंच गांव शेखपुरा के, और आप देखिए एक शॉर्ट इंटरव्यू। तो आप बताइए, मतलब सरपंच तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन आप में ऐसी क्या खास बात है कि आप सरपंच क्यों बनना चाहते हैं? सबसे पहले तो सोनू भाई, आपका चैनल है और हमारी ग्राम पंचायत से पूरा गांव ढाणी सूबा और चादरपुर सभी ग्रामवासियों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। रही बात सरपंच, तो गांव की सेवा के लिए, गांव में विकास कार्य हो, गांव की गलियां या फिर नालियां या फिर पानी की निकासी या पानी की सप्लाई हो, इन सभी कामों के लिए और गांव का माहौल ठीक हो इसके लिए। ये बातें तो मतलब हम किसी भी कैंडिडेट से पूछते हैं, सभी यही बातें बोलते हैं। ऐसी मतलब नई बात क्या है, ऐसी खास बात क्या है आप में कि मतलब जिससे लोग मजबूर हो जाएं आपको वोट देने के लिए? भाई साहब, ऐसा है कि ऑल इंडिया में एक रिकॉर्ड उठा के देखो, किसी ने सरपंच के इलेक्शन के लिए या फिर गांव की सेवा के लिए सरकारी नौकरी नहीं छोड़ी होगी। तो मैंने गांव की सेवा के लिए, अपने गांव के विकास के लिए या फिर गांव का माहौल एक ठीक हो, क्यों आजकल जब भी कहीं बार बात करते हैं तो शेखपुरा का नाम आते ही लोग या तो शौक होता है कि शेखपुरा लड़ाई झगड़ा ये बातें याद आती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे कभी भी शेखपुरा का नाम आए तो शेखपुरा का नाम सिर्फ विकास कार्यों के लिए आए और भाईचारे के लिए आए। विकास कार्य का मतलब आपका क्या है? मतलब गलियां पक्की, सड़कें पक्की, ये बताइए आप हमें। जिसके पाँव में चप्पल ही नहीं होगी उसके लिए तो कीचड़ भी वैसा ही, और पक्की गली भी, पक्की सड़कें भी वैसे ही। ये कैसे, ये समस्याएं कैसे हल होंगी? इसके लिए क्या ड्राफ्ट है आपके पास? इसके लिए तो ये है, सबसे पहले तो जो सरकार की तरफ से कोई भी नीति आएगी गरीब परिवारों के लिए, सबसे पहले तो वो लाभ उन्हें मिले। उसके बाद इस चीज़ से ऊपर उठ के जो हमारे भाईचारे या फिर हमारी कमेटी या हमारी कोई सामाजिक संस्था है उसके साथ मिल के जो हमसे मदद होगी, चाहे वो आर्थिक हो सामाजिक हो, हम वो करने की कोशिश करेंगे। मतलब कोई बंदा, आदमी मजबूर है, वो आपके पास तो जाएगा नहीं। जाहिर सी बात है, ऐसा तो कोई नहीं है कि मतलब एकदम ये बताएगा कि आपको भाई मेरी आर्थिक मदद कर दो। उसके लिए क्या है, जैसे अब आप घर घर जा रहे हो, ये तो कोई मतलब समस्या का समाधान तो नहीं हो रहा। अब आपको वोट की जरूरत है तो आप हर घर पे जा रहे हो, लेकिन बनने के बाद फिर? भाई साहब, ऐसा है जैसे अब हम मान लो कैंपेनिंग के लिए गए हैं, वोट मांगने के लिए गए हैं, तो हर घर में गए हैं, हमें पता भी है किसकी की सिचुएशन कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है। तो जैसे अब हम जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, वैसे ही सरपंच बनने के बाद भी हम उनके पास जाएंगे, जो हमसे मदद होगी हम करेंगे। हाँ, जैसे व्यक्तिगत रूप से, जैसे कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल। अब आप मतलब खुद जाते हो, हाँ तो जी। फिर उसके बाद कोई भी बंदा आएगा किसी भी कार्य के लिए, फिर तो आप घर पे भी नहीं मिलोगे। कई बार ऐसा भी होता है। देखो जी, सेवा के लिए सरपंची का इलेक्शन लड़ रहे हैं और गांव ने सेवा का मौका दिया, तो जैसे अब हम यहाँ हर बंदे से मिल रहे हैं, हर व्यक्ति से मिल रहे हैं, वैसे ही हम उनके पास जाके समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो अब मेरा आप एक बात बताइए, मतलब कई बार ऐसा होता है गांव में, मतलब वाद विवाद हो जाता है, एक पार्टी के पास वर्चस्व ज़्यादा है, एक आम जन है, हाँ जी। तो उनका मतलब उनका समझौता कैसे कराएंगे, या कॉम्प्रोमाइज़, या फिर मतलब डायरेक्ट कोर्ट में, या संतुष्टि? मतलब कई बार ऐसा होता है कि किसी कमज़ोर आदमी को दबाया जाता है और वर्चस्व आदमी के हक में ही जाती है मोस्टली बातें। देखो भाई साहब, ऐसा है कि हमारा पीछे का रिकॉर्ड, इससे पहले इस योजना से पहले मेरे पिताजी सरपंच थे, उससे पहले मतलब दादाजी भी रहे हैं। हमारा बैकग्राउंड देखो, हमने कभी गलत आदमी का साथ नहीं दिया है, चाहे वो वर्चस्व हो या फिर सामान्य हो। जो गलत है वो गलत हमारे लिए। रही बात समझौते की, समझौता नहीं, हम संतुष्टि करवाएंगे। जब तक बंदा संतुष्ट नहीं है हम उसके साथ हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये बताइए, मतलब कल को आप है ना इस सरकारी तंत्र का हिस्सा बन जाओगे आप बिल्कुल। आप एक मतलब उसी उन्हीं के कार्यकर्ता हो जाओगे, गवर्नमेंट के ही कह सकते हैं हम। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ नीतियां गवर्नमेंट की भी गलत होती हैं, जैसे किसानों को एमएसपी पसंद नहीं आई थी, तो मतलब आप गवर्नमेंट के लिए काम करोगे या फिर एक आम नागरिक के लिए, गांव वालों के लिए भी कुछ करोगे? सबसे पहले तो कार्यकर्ता हम गवर्नमेंट के नहीं, हम गांव के चुने हुए सेवादार या सेवक हैं। ठीक है, जो काम गांव के हित के लिए होगा या फिर गांव के हित में होगा तो उसी के साथ हम देंगे। बाकी अगर गवर्नमेंट की कोई नीति है जो गांव के खिलाफ है तो उसका साथ हम नहीं देंगे। अच्छा, ये बताइए आपको मतलब ये प्रेरणा कहाँ से मिली, मतलब आप सरपंच बनोगे या गांव का भला करोगे? देखो, जैसे पहले मेरे पिताजी सरपंच थे, तो पहले भी हम काम के लिए हमने तन मन और धन से गांव का काम किया है या फिर विकास करने की कोशिश की है जितना हमसे हो सका है। तो ये प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली है, मेरे दादाजी से मिली है। तो बहुत बढ़िया अमरजीत भाई, मतलब ये था भाई अपने गांव के सरपंच, भावी सरपंच का शॉर्ट इंटरव्यू। तो आशा करते हैं कि भगवान इनको सफल करे। वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।
धन्यवाद।